अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है दैट स्कॉलरशिप इन जर्मनी 2022। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसकी स्टडी आपको जर्मनी में करनी होगी, और ये स्कॉलरशिप तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और ये हर साल अनाउंस की जाती है। इसमें आप मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप वेरियस फील्ड्स में ऑफ़र की जाती है और इस साल भी 46 प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं। तो ये आप लोग के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। और ये फुली कवर्ड स्कॉलरशिप है विद मंथली स्टिपेंड, और साथ ही साथ मेडिकल इंश्योरेंस और एयर फेयर टिकट्स भी आपको मिलेंगे। और जो इसकी डेडलाइन है वो हर यूनिवर्सिटी, हर डिपार्टमेंट की अपनी डेडलाइन होती है। तो आप लोग जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है उसकी डेडलाइन आप अभी से देख सकते हैं। हर कोर्स की जो डेडलाइन है वो आपके साथ दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त इन महीनों में बताई जाती है। तो अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तब तक आप अपनी प्रोफाइल और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की जानिब कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इसके लिए आप गूगल पर दैट लिख लें और तो वहाँ पर दैट की वेबसाइट सामने आ जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि किन लोगों के लिए है और हु कैन अप्लाई। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट और साथ ही साथ जो ज़रूरी चीज़ है, आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसमें आप मास्टर्स और पीएचडी डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट कैन बी फंडेड, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स फ़ंड हो रहे हैं। तो ये आपको 12 से 42 मंथ तक फ़ंड करेगी और इसमें इसकी जो वैल्यूज़ है वो 861 यूरोज़ है और साथ ही साथ आपको स्टिपेंड भी मिलेगा। और अगर आप पीएचडी डिग्री के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों के साथ 1200 यूरोज़ डॉक्टरल कैंडिडेट्स के लिए है और साथ ही साथ पेमेंट टूवर्ड हेल्थ एंड इंश्योरेंस लायबिलिटी कवर भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा और आपके हॉस्टल का जो खर्चा होगा वो भी आपको दिया जाएगा विद मंथली स्टिपेंड। और इसके साथ साथ अगर फैमिली में से कोई आपके साथ है तो आपको उसके लिए भी अलाउंस मिलेगा। और सिलेक्शन इसमें इस तरह की है कि आपने दैट के पोर्टल पर अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने यूनिवर्सिटी या जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें आपने अप्लाई करना है। फिर वो लोग आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और दैट वाले आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये थी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन के कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो आप लोग इधर देख सकते हैं, इसमें यूरोप में जो कंट्रीज़ आती हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका, साउथ एशिया, सीनिया। इसमें आप अपने मुताबिक कंट्रीज़ देख लें। मैं इसमें आपको पाकिस्तान के बारे में बताऊँगी और इसमें अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, अज़रबैजान और इंडिया भी है। और आप देख लें, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। तो आप यहाँ पर एलिजिबल प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं और ये प्रोग्राम का नाम दिया होगा और आगे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का नाम, जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इसको ऑफ़र कर रही है उसका नाम भी इन्होंने आगे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है। और डिग्रीज़ के लिए आपके पास मास्टर्स या यहाँ पर आप मास्टर्स या एमए कंसीडर कर सकते हैं। और इसकी डेडलाइन आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2021। इसी तरह इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रिलेटेड इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंस,
मैथमेटिक्स, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट साइंस और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन्स, सोशल साइंस और एजुकेशन एंड लॉ, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी ऑफ़र हो रहे हैं। और इंटरनेशनल मेड स्टडीज़ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में है और 24 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है। तो आप सब लोग इसी डेडलाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद इधर आप डिटेल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलरशिप, तो इसमें आप मास्टर्स और पीएचडी डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन 12 to 24 मंथ्स है। इसमें 12 to 24 मंथ्स आपको फ़ंड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मास्टर्स, और पीएचडी डिग्री के लिए आपको 42 मंथ्स तक फ़ंड किया जाएगा। तो ये जर्मनी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स ऑफ़र कर रही हैं। द टिपिकल स्कॉलरशिप होल्डर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए, और अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और 18 ईयर एजुकेशन। इसी तरह मास्टर्स के लिए 16 इयर्स एजुकेशन। और लैंग्वेज स्किल में अगर आपके पास इंग्लिश टॉट और इंग्लिश कोर्स के लिए आईलेट्स 6 बैंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, और इसी तरह आपने जर्मन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, जिसका ऑलरेडी इधर मेंशन है, आप सब लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रूफ ऑफ करंट एंड पास्ट वर्क सिचुएशन, तो यहाँ पर आपको अपना 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का जो लेटर होगा वो प्रोवाइड करना होगा, और इसी के साथ स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन, तो स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेशनल लेटर आपको प्रोवाइड करना होगा। और इसमें आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्मेलिटीज़ है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, तो इसमें आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो है आपने दैट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड आपने कर लेना है और फिर उसको बाय हैंड आपने फिल करना है। इसके साथ पर्सनली साइंड आपने सीवी बनानी है और वो भी साइन करनी है। इसके साथ मोटिवेशन लेटर आपको प्रोवाइड करना है, उसको भी साइन कर लेना है। और फिर आप अगर मोर देन 1 कोर्स, अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यू हैव टू सबमिटेड मोटिवेशन लेटर एंड स्पेसिफिक कोर्स एंड वाई यू चूज़ द प्रायोरिटी। तो इसके लिए आपको अलग अलग मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करने होंगे और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो जिधर आपने काम किया है वहाँ के हेड से आपने लेटर साइन करवाना है जिस पर ऑफिशियली स्टैम्प भी होनी चाहिए। तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके लिए आईलेट्स डिग्री ज़रूरी है, और इसमें अगर आपने जर्मन कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो इसके पास आपके कोई जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, इसमें ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी है और इसके साथ आपकी डिग्रीज़ का होना ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्ट के साथ ग्रेडिंग स्केल भी आपने प्रोवाइड करना है, और इसी तरह एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका सिंपल सा तरीका है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने हैं और यूनिवर्सिटी वाले आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और दैट वाले आपके साथ कांटेक्ट करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद फाइनलाइज कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये था कि कौन एलिजिबल है और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे मेन पॉइंट की, हाउ टू अप्लाई। तो अब देख लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा
इसके लिए अलग विंडो में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर प्रोग्राम इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल एंड रिवर इकनॉमिक्स, अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो आप लोग इसको ओपन कर लें। और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है 31 अगस्त 2021। तो आप लोग एडमिशन की रिक्वायरमेंट देख लें और अपने फॉर्म वगैरह देख लें, और इसको आपने इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में आपने इसको ईमेल करना है, ठीक है। इसको आपने ईमेल करना है वेबसाइट पर। और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं उसमें मोटिवेशनल लेटर जो है वो कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है। और उसको भी आपने साइन करना है, ठीक है, साइन बाय यू। और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, और उसके साथ डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ ग्रेडिंग स्केल, ठीक है, ग्रेडिंग स्केल की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी से आप ग्रेडिंग स्केल और डॉक्यूमेंट्स आप ले लें, ठीक है। और इसके साथ साथ कॉपी ऑफ पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ इंग्लिश एंड प्रोफेशनली, ठीक है। और साथ सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आप ले लें, ठीक है। तो ये आप को प्रोवाइड करना होगा। स्कॉलरशिप और एडमिशन एवोल्यूशन क्राइटेरिया, तो बहुत से लोग अपना GPA कम होने की वजह से अप्लाई नहीं करते। तो मैं आपको GPA बता दूं, इसमें जो GPA की रिक्वायरमेंट है वो है GPA कम से कम 40%, और कोर्सेज़ के लिए जो परसेंटेज है वो है 25%, और मोटिवेशन लेटर की परसेंटेज 35% है। इन सारी चीज़ों को सही तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, और लास्ट में ये नोट करें कि जब ईमेल में सब डॉक्यूमेंट्स आप ऑर्डर करके रख लें, मतलब आप अपनी CV बना रहे हैं तो उसको अपने नाम से लिख लें और उसके साथ अटैच कर लें। डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन सब को एक ही PDF फाइल में आप मर्ज कर लें और यूनिवर्सिटी के ईमेल एड्रेस पर सेंड कर लें जो इधर ऑलरेडी दी हुई है। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैंने आपको एक कोर्स का बताया है। इसके अलावा कोई कोर्स ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह दें कि आपने ईमेल नहीं बल्कि आपने हार्ड कॉपी सेंड करनी है, तो उसके साथ भी उन्होंने एड्रेस दिया होगा जहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं, तो आप उनको हार्ड कॉपी सेंड कर दें। और DED का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसको फ़िल कैसे करें, तो मैं आपको फ़िल करना बता देती हूँ। तो ये जर्मनी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, और तो आइए इसको फ़िल करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप अपना नेम लिख लें और इधर अपनी नेशनैलिटी लिख लें, और इधर एप्लीकेशन फॉर इन कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इधर सिलेक्ट कर लें। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स, और PhD के लिए करना चाहते हैं तो PhD सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख लें, और इधर प्लीज़ लीव ब्लैंक, तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। और यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अटैच कर लेनी है, और इधर अपना सरनेम लिख लेना है, इधर बस नेम लिख लें, और इधर जेंडर लिख लें, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पर आप लिख लें। और इधर एकेडमिक टाइटल कि आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं आप वो लिख लें। और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप सिंगल लिख लें, और इधर स्ट्रीट और अपना एड्रेस लिख लें। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देना है, टेलीफ़ोन और ईमेल लिख लें। इधर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन लिख लें, इधर अपने आप रिज़ल्ट के बारे में लिख लें, अपने ग्रेड्स के बारे में लिख लें, और इधर आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिख लें कि आपने किस डेट से किस डेट तक स्टडी की है, और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते रहे हैं। जो मेन सब्जेक्ट थे वो लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो वो यहाँ पर लिख सकता है, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक आप सब इसको फिल कर लें। और किस अरसे से किस अरसे तक आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एप्लीकेटेड रहे हैं तो उसका लिख ले, वरना इसकी जगह आप खाली छोड़ दें। इधर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कौन कौन से डिग्रीज़ हैं
ठीक है। तो यहाँ पर आप मैट्रिक से लेकर अब तक की आप सारी अपनी डिग्रीज़ लिख लें और ये इसको आप खाली छोड़ दें और आप यहाँ पर अपना ड्यूरेशन लिख लें, जो आपका स्टे का ड्यूरेशन है उसको आप लिख लें। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 to 34 मंथ्स होगा आपका स्टे का ड्यूरेशन, और अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो 42 to 24 to 42। और ये आप यहाँ पर 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ने यहाँ पर एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड और थर्ड अपने कोर्स लिख लें, और इधर कोर्स को इंस्टीट्यूशन दोनों, इधर अपना कोर्स और इंस्टीट्यूशन दोनों मेंशन कर लें। और इधर अगर आपने किसी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट किया है तो आप वो भी लिख लें। अगर कांटेक्ट किया है तो येस और नो यहाँ पर लिख लें। अगर येस तो प्रोफेसर का नाम लिख दें, ठीक है। और इधर अपनी फील्ड जो आपने सिलेक्ट की है उस फील्ड का आप लिख दें। और यहाँ पर डू यू एंटेन अ डिग्री, तो इसके बाद इधर आप यस लिख दें। और इधर आप अपनी मोटिवेशन के बारे में लिख लें कि कौन सी डिग्री आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उसका आप लिख लें। और इधर आप विच एकेडमिक ईयर तो आप लिख लें, और जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया है उसका आप नाम लिख लें। और इधर अपनी लैंग्वेज स्किल के बारे में लिख लें, यहाँ पे जो लैंग्वेज आपको आती है उसके बारे में लिख लें। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो जर्मन लैंग्वेज के बारे में आप यहाँ पर लिख लें, वरना नॉट एप्लीकेबल। हैव यू रिसीव दैट स्कॉलरशिप इन द पास्ट, नो। अदर इंस्टीट्यूशन, नो। तो अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर येस कर लें, और इधर अदर इंस्टीट्यूट के बारे में येस कर लें और लिख लें, और इधर डिसीजन के बारे में लिख लें। अगर अभी तक रिसीव नहीं हुई तो नॉट एप्लीकेबल। और इधर अगेन अपना नाम लिख लें, और इधर आपने पहले अगर कोई कॉन्फ्रेंस कहीं आउटसाइड कहीं आउट कंट्री किसी और कंट्री में अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस विज़िट की है तो उसके बारे में लिख लें, वरना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। प्लीज़ गिव इंफॉर्मेशन, तो इधर जिस कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी में जो आप काम किया था अपना वर्क लिख लें, और आपकी पोजीशन क्या थी अपनी पोजीशन यहाँ पर लिख लें। इधर प्रोफेशन लिख लें कि आप क्या थे, इंजीनियर थे या जो भी थे उसका आप लिख लें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में लिख लें। इधर अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इधर इन केस ऑफ एमरजेंसी आप अपने किसी करीबी कज़न या अंकल या किसी फ्रेंड का नाम लिख लें, उनका एड्रेस लिख लें, और उनकी सिटी और उनका फ़ोन और ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ORT प्लेस, तो इधर डेट लिख लें और अपना नाम लिख लें और सिग्नेचर कर लें। सिग्नेचर के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर लें और इनको ईमेल कर लें। उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मैसेज कर पूछ सकते हैं।